यदि आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आज के 5 महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में हम बात करेंगे। श्लोक नंबर 1 है योगस्य कुरु कर्माणि संगतं व्यक्तम धनंजय सिद्धाय सिद्धो सामो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है कि गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अहंकार निकाले बिना मार्ग में सफलता नहीं मिल सकती, इसलिए निवृत्ति का उपाय है मन का सामत भाव। सामत योग से ही निष्काम कर्म किए जा सकते हैं। हर व्यक्ति को योग होकर कर्म करना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति के जीवन में सफलता में कोई रुकावट ना आए और सफलता अपने अनुरूप चलती रहे। श्लोक नंबर 2 है नास्ति बुद्धिर्यस्य चायुक्तं भावना ना चभ्यवते शांति शांतस्य कुतः सुखम। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति योग से रहित होता है, जिसमें निश्चय करने की क्षमता नहीं होती है, उसके मन में कोई भावना नहीं होती है। भावना रहित व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिलती है। ऐसा आसान व्यक्ति कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए हमें कभी भी भावना रहित नहीं रहना चाहिए और हमें कभी भी दुखी मन से नहीं रहना चाहिए। हमें ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्म के अनुसार फल की इच्छा के बिना कर्म करते रहना चाहिए। चलते हैं श्लोक नंबर 3 की ओर और देखते हैं कि श्लोक नंबर 3 में श्री कृष्ण जी ने हमारे लिए क्या उपदेश दिया है। विहाय कामाय या कर्मण्ये वास्तस्ते नरस्त्रम निर्मयो निराकारं सा शांति मध्यक्षति। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य सभी इच्छाओं कामना और ममता का त्याग कर और अहंकार से रहित अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे अपने कार्यों में सफलता और शांति प्राप्त होती है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि मनुष्य को इच्छाओं एवं कामनाओं पर काबू रखकर कार्य करना चाहिए। श्लोक नंबर 4 है यथा माम प्रकृते तमस्यम भवन्मतम माम वस्त्रमन्यते मनुष्य पास सर्वस्व। गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य जिस प्रकार मेरा स्मरण करता है, मैं उसी के अनुरूप उसे फल देता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं और मेरे ही अनुसार चलते हैं, पर वो सोचते हैं कि मैं अपने अनुसार चल रहा हूँ। श्लोक नंबर 5 में श्री कृष्ण जी कहते हैं कर्मण्ये बाधकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु निर्विघ्नं ते संगो कर्मणि। गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण जी बताते हैं कि हे अर्जुन, कर्म कर तुम्हारा अधिकार है और फल की चिंता मत करो। कभी भी कर्म से पीछे हटने के विषय में ना सोचो और ना ही इसके परिणाम के बारे में